खत्म करना चाहता हूं आखिरी बातें करके, जरा दिल लगा के बोलो सुभान अल्लाह। ये देखो सबको आना है, मौत अमीर को न छोड़े, गरीब को न छोड़े, बादशाह को न छोड़े, फकीर को न छोड़े, मौत सबको आकर के रहेगी। आज ही मैं एक आदमी का ऐसे का जनाजा पढ़ा के आया हूं जिसको कल तक नहीं पता था वो मरना था, उसको अचानक बुखार आया, कल भर्ती हुआ, रात अपने घर से अस्पताल गया, अस्पताल से सुबह उसकी डेड बॉडी बाहर को आई है। किसी को पता है कि कौन? ये अमीर को न छोड़े, ये गरीब को न छोड़े, न बादशाह को छोड़े, न राजा को छोड़े, न महाराजा को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न मुत्तकी को छोड़े, न गुनहगार को छोड़े। ये जब मौत आती है तो सबको आकर के रहेगी। और मौत से जो नहीं डरता, यकीन जानिए मेरे नबी फरमाते हैं जो मौत को याद करेगा कयामत के दिन वो शहदा के साथ उठाया जाएगा। और जो मौत को याद नहीं करेगा, सूफिया ने लिखा उसकी मौत के वक्त उसको बड़ी तकलीफ होगी। मौत को अपनी याद किया करो, मौत से कोई बच नहीं सकता, मगर मौत जो याद करेगा उसकी मौत आसान हो जाएगी। आपने मरते हुए लोग नहीं देखे, हमने तो बड़े देखे। आप कभी जाइएगा पोस्टमार्टम हाउस पे और जाकर के देखिएगा कैसे कैसे नौजवान लड़के पड़े। मेरे यहां से 17 किलोमीटर दूर पोस्टमार्टम हाउस है। मैं कभी कभी अपनी गाड़ी लेके वहां पे जाता हूं, कभी जाता हूं, कभी मेरा दिल ज्यादा सख्त हो जाता है, नमाजों में नहीं लगता है, कभी मुझे दिल तकरीर में अपनी नहीं लगता है, तो वहीं पे जाता हूं और क्या देखता हूं कि जवान जवान लड़के पड़े हैं, उनकी लाशें पड़ी हैं, उनकी जवानियां बेबस पड़ी हैं। वो जो कल तक अपनी गाड़ियां तेज चलाते थे, गाने सुनते थे, वो जो लड़के पूरी पूरी रात फिल्में देखते रहते थे, वो जो लड़के जिन्हें अल्लाह से खौफ नहीं था, आज वो पड़े हैं और वो जिंदा हैं, उनके ऊपर कीड़े हैं, उनके ऊपर मच्छरों ने काटा है, पूरी रात वो पड़े रहे हैं, उन्हें किसी ने चीरा नहीं है, चीरने वाले की वो इंतजार कर रहे हैं। उनके घर वाले कह रहे हैं हमारी लाश को चीर दो, हमारे पास वक्त नहीं, चीरने वाले कह रहे हैं तुम्हारा कल दोपहर को वक्त आएगा। अब कल दोपहर को जो है ना इसकी लाश गई है, कल दोपहर को जब इसकी लाश गई है, अब उसने चीरा है, तो पहले चीरते थे वो हथौड़ी मारते थे, पहले वो छेनी हथौड़ी मारते थे, अब वो हथौड़ी वाला सिलसिला नहीं है, बल्कि अब उन्होंने ग्लेंडर डाला है, ग्लेंडर सर में डाला है और सर में से वहां से यहां से काटते हुए लेके गए। और जब वो कैसे कट कट की आवाजें आती हैं, ऊपर से डालता है नीचे तक चीरता चला जाता है, ऊपर से डालता है नीचे तक चीरता चला जाता है, पूरा चीर के निकाला, फाड़ा, उसके अंदर जो है ना जो भी चीज थी उसने निकालनी थी निकाली। उसके बाद उसने उसके अंदर लगाए टांके, और टांके कैसे लगाए? मोटे सूजे से। उसके बाद सी के काले कपड़े में बंद करके दे दिया। हुजूर फरमाते जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है गस्साल, मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। जब हाथ उठाने से तकलीफ होती है तो मुझे बताओ कि जब वो चीरते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी? बताओ, जब मुर्दे को चारपाई पे से तख्ते पे रखते हुए तकलीफ होती है तो वो चीरते होंगे तो कितनी तकलीफ होती होगी? बहुत तकलीफ होती होगी। मैं तो सफर में रहता हूं, दुआ करता हूं, रोज दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, मेरे मालिक पोस्टमार्टम वाली मौत से बचा लेना, मेरे रब पोस्टमार्टम वाली मौत कितनी खतरनाक है। हजरत उस्मान गनी मेरे आका ने फरमाया जिसने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा न देखा हो वो मेरे उस्मान को देख ले, इसका चेहरा बिल्कुल इब्राहीम की तरह है। हजरत उस्मान जुन्नूरैन है, 2 बेटियां, पूरी दुनिया की अकेली शख्सियत है जिसके निकाह में नबी की 2 बेटियां एक के बाद दूसरी हैं। आज ये कब्र पे खड़े हैं, रो रहे हैं। हजरत उस्मान गनी, हजरत उस्मान इब्ने अफ्फान रो रहे हैं। किसी ने पूछा अमीरुल मोमिनीन आप रोते क्यों हैं? ये आप कब्र की बात सुन के, कब्र को देख के रोते हैं, क्यों रोते हैं इतना? आपने फरमाया कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। मेरे आका फरमाते हैं मेरी नजर में सबसे खतरनाक जगह कब्र है। फरमाते हैं जिसने इससे आसानी पाली उसकी सारी मुरादें पूरी हैं और जो इसमें फंस गया वो बर्बाद हो गया। हजरत उमर फारूक आजम, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाहु अकबर, जब आपके तलवार मारी गया चाकू, आप जमीन पे तशरीफ लेके आए, अपने बेटे अब्दुल्ला से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। आज लोग डरते नहीं, जरा सी तालीम हासिल कर लें, जरा सी डिग्री ले लें, डरना बंद कर देते हैं, डरते नहीं अल्लाह से, खौफ नहीं आता उनको, वो पक्के हो गए, उनके दिल सख्त हो गए। जरा गौर तो करो, उमर की बात कर रहा हूं जिसकी मर्जी के मुताबिक तकरीबन 28 आयात कुरान में मौजूद हैं। उस उमर की बात कर रहा हूं जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया था अरफात के मैदान में, अल्लाह आज मेरे सहाबा पर फख्र फरमा रहा है मगर बिलखुसूस मेरे उमर पे फख्र फरमा रहा है। उमर कौन? जिसके ईमान लाने पर फरिश्तों ने खुशियां मनाई हैं। उमर कौन? जिसे हुजूर ने जन्नती बताया है। उमर कौन? जिसका महल हुजूर ने जन्नत में देखा है। उमर कौन? मैं उस उमर की बात करता हूं जब जमीन पर तशरीफ लेकर के आए, चाकू मारा गया है, जब आपने दूध पिया तो सारा दूध आंतों के जरिए निकल गया खून बन के, मगर आपने अपने बेटे से कहा मेरा सर जमीन पे रख दे। कहां पर है? जमीन पे रखा सर, ओए जमीन पे रख, जानू पे रख दिया, जमीन पे रख, जमीन पे रखा सर। उमर ने अपना सजदे की तरह सर किया और जमीन पे सर रगड़ के कहा मालिक लोग कहते हैं उमर ये है, उमर वो है,
उमर फला है, उमर ये है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। अगर मौत का वक्त है, अगर तूने इस वक्त उमर पे करम न फरमाया तो उमर बर्बाद हो जाएगा। मालिक उमर को बख्श दे, उमर को बख्श दे रब, उमर को बख्श दे मेरे रब। हजरत अली के जब तलवार मारी गई तो यहाँ से मारी गई तलवार, पूरी दाढ़ी लाल हो गई, सुर्ख हो गई खून से, मगर अली हाथ उठा के क्या दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। क्या अली के अमल थोड़े हैं? बताओ, अली के अमल थोड़े हैं? अली के अमल थोड़े हैं? अली कौन? जिसने, मेरे नबी ने फरमाया कल मैं उसके हाथ में झंडा दूंगा जिससे अल्लाह भी प्यार करता है, उसका रसूल भी प्यार करता है। और अली कौन? अली वो है, फरमाया मन कुंत मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। और अली क्या कह रहे हैं, या अल्लाह अली को बख्श दे, अली के अमल बहुत थोड़े हैं। अबू हुरैरा का इंतकाल का वक्त करीब आया, पीला रंग हो गया। ओए अबू हुरैरा, इतना बड़ा मुहद्दिस, रोते क्यों है? सहाबी क्यों रोते हैं? कह लगे हुजूर ने फरमाया है बस इसी वक्त में फैसला हो जाता है बंदा जन्नती है या जहन्नमी है। अबू हुरैरा बूढ़ा गुनहगार है, अर्ज करता है मालिक अबू हुरैरा को माफ कर दे, माफ कर दे। कैसी अंधेरी कब्र, ये आज कब्र, उसको भी मौत आएगी, उस मेरी बहन को जो नहीं सोच रही है उसको भी मौत आएगी, और जो सोच रहा है उसको भी मौत आएगी। जो मेरी बहन रात को फिल्म देख के सोई है उसे भी अल्लाह देख रहा है, जो रात को मुसल्ले पे रो के सोई है उसको भी अल्लाह देख रहा है, जो रातों को नाचा है उसको भी अल्लाह ने देख लिया है, और जो रातों में मुसल्ले पे खड़ा हुआ है वो किसी से गाफिल नहीं, वो सबको देख रहा है। याद रखो सबकी मौतें करीब आ रही हैं, याद रखो ये कब्र अंधेरी सब तुम्हारा इंतजार कर रही है, ये तुम्हारे रिश्तेदार ये सब तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे। मेरी आखिरी बातें यही हैं। मूसा अलैहि सलाम की कौम में एक औरत थी, वो अपने पड़ोसी के पास आई, कह लगी मुझे कुछ अल्लाह के नाम पे दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा कि तू मुझे रात दे दे, मैं तुझे पैसा दे दूंगा। उसने कहा मैं अपनी इज्जत खराब करने नहीं आई, इज्जत खराब करने नहीं आई। उसने कहा ठीक है, वो चली गई, फिर वापस आई, कह लगी तुझे जो करना है वो कर लेना, पहले मेरे बच्चों को कुछ दे दे, मेरे बच्चे आज बेहोश हो गए, भूख की वजह से मर जाएंगे। गई, आप वापस आई, उसके कमरे में बैठी थी, इसने इसके हाथ लगाया, हाथ कांपने लगा। उसने कहा कांपती क्यों है, क्यों रोती है, क्या तुझे डर है? कहा मुझे डर यह है कि मेरे बच्चे अगर भूखे ना होते तो कभी ये बुरा काम ना करती। कहा फिर डरती किससे है? कहा अल्लाह से डरती हूँ, जब मैं सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है, और जब मैं तेरे साथ अपने जिस्म का सौदा कर रही हूँ तब भी अल्लाह देख रहा है। मैं कह रही हूँ मालिक अगर मैं बेवा ना होती, मगर मैं मेरे बच्चे भूखे ना होते और मैं माँ ना होती, ममता मजबूर न करती तो अपने जिस्म का सौदा न करती। ऐ मालिक मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर देना। मेरे करीम रहीम ऐसी रोई, रिवायतों में लिखा है, उलमा ने लिखा है, ऐसी रोई उसके दिल के दर्द से उसका दिल धो गया। कभी कभी दिल किसी का रोता है और दिल किसी का धुल जाता है। अल्लाह बड़ा फजल करने वाला, बड़ा मेहरबान है, बेपना ताकतों वाला है, गफूर रहीम है, 70 माओं से ज्यादा मेहरबान है। उसका दिल बदल गया, बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, जा ले पैसे ले ले। वो तो चली गई, सजदे में गिर के बोला मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया और इतनी रोई है, और मैंने तो कितनी इज्जतों पे डाका डाला है। रो के सो गया। सुबह को मूसा उसके दरवाजे पे आए, पूछा फला आदमी कहाँ मिलेगा? फला मिलेगा वहां, वो तो बहुत गुनहगार है। ये नहीं पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ है? उधर मिले। दरवाजे पे दस्तक दी, मूसा अलैहि सलाम ने निकल के आया। मूसा ने कहा तेरा नाम क्या है? ये है। कहाँ? अल्लाह ने तुझे सलाम कहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो कहने लगा मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, इज्जतें लूटता हूँ, जिंदगी बर्बादी में गुजर गई, क्या मेरे अल्लाह ने मुझे सलाम कहा है? कहाँ कुछ याद कर। कहाँ रात एक मजबूर औरत को अल्लाह के लिए छोड़ दिया। उसके बाद बहुत रोया हूँ मूसा, तो ये बता दे क्या पूरी जिंदगी का मैं गुनहगार हूँ, इज्जतें लूटने वाला हूँ, क्या मैं 2-3 आंसू बहाए तो अल्लाह ने माफ कर दिया? कहाँ? सुभान अल्लाह। वो कहता है कि मैं आदम की औलाद के एक आंसू से उसके सारे गुनाह माफ कर दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं मेरे दोस्तों मेरी तकरीर तो खत्म हो गई, मगर मैं पूछना